बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो लीजिए जी, हमारे उम्रे की सफ़र की तैयारी मुकम्मल हो गई और हम लोगों की रवानगी शुरू हो गई। और हम लोग जो है वो एयरपोर्ट जाने के लिए हम बस स्टॉप पर आ गए थे, क्योंकि डायरेक्ट X3 बस जो है वो हमारे रोइटलिंगन से डायरेक्ट स्टुटगार्ट एयरपोर्ट पर जाती है। तो हम लोग जो है वो बस पर आ गए थे, तो इजीली जो है वो 1 घंटे में, पौने घंटे में जो है हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। और एयरपोर्ट पर जो है वो बाहर से ही आपको ट्रॉली मिल जाएगी, सिर्फ आपके पास 1 यूरो का जो है वो सिक्का होना ज़रूरी है। साथ साथ में आप लोगों को जो है वो हम अपने उम्रे के वीज़े का प्रोसेस भी बताऊंगी कि हम लोगों ने जो है वीज़ा ऑनलाइन लिया था। और वीज़ा ऑनलाइन जो है वो सऊदी वेबसाइट पर आप चले जाएं, सऊदी अरब की वेबसाइट पर जा कर के आप वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करें और 1 घंटे में जो है वो वीज़ा आ जाता है। सारी उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपने वेबसाइट पर ही देनी होती है। वीज़ा कार्ड के साथ जो है वो आपको वीज़े की पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके साथ जो है वो आपको 1 साल का जो है बाहर, यानी कि जर्मनी से जो है ना, हमें 1 साल का वीज़ा उन्होंने इशू किया। और उस 1 साल में जो है हमारा जितनी मर्ज़ी मर्तबा हमारा दिल करे तो हम उम्रे के लिए आ सकते हैं। और 3 महीने का जो है वो हम यहाँ 3 महीने तक के लिए रह सकते हैं। और 100 यूरो जो है वो पर पर्सन वीज़ा फ़ीस है। बेशक आपके पास 1 साल का वीज़ा है, लेकिन आप 3 महीने से ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। यानी कि आपके पास 1 साल का जो वीज़ा है उसमें आप 10 मरतबा आएँ, लेकिन 10 दिन के लिए रहें, चाहे 15 दिन के लिए रहें, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। और ये जो मैं आप लोगों को ये दिखाया ना, ये पूरा स्टुटगार्ट का एयरपोर्ट है और स्टुटगार्ट की ही ड्यूटी फ्री शॉप है। चलिए अभी जो है आप लोग देखिए स्टुटगार्ट की ड्यूटी फ्री शॉप कैसी है। और काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर मिल जाती हैं, यानी कि परफ्यूम, कपड़े और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अच्छी प्राइस में जो है वो मिल जाती हैं। Ich habe genug. और जी इसी के साथ ही जो है वो हमारी बोर्डिंग शुरू हुई, काउंटर खुल गया था और हम लोग जो है रवाना होने लगे थे स्टुटगार्ट से इस्तंबुल। यानी कि हम लोगों ने जो है वो अपना जो टिकट लिया था वो हमारा ट्रांजिट इस्तंबुल में था। तो इस्तंबुल जो है वो आप लोगों को पता है काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। तो पहले थोड़ी सी मुश्किल होती थी, अक्सर लोगों की जो है वो फ़्लाइट निकल जाया करती थी, लेकिन अब उन्होंने बड़ी आसानी कर दिया। उन्होंने 3-4 कलर की जो है वो लाइनें बना दी हैं। और जिस वक्त भी आपको शील्ड पढ़ने पर लिखा हुआ नज़र आ जाए कि आपने ये वाला गेट लेना है, तो उस पर जैसे कि 300 से ले कर के 311, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, 311 से ले कर के जैसे कि 390 तक का गेट की एक रेड कलर की लाइन बनी है। फिर 502 से ले कर के 580 गेट जो है नंबर है उसकी ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है। तो आपने सिर्फ अपने वो लाइन को फॉलो करते हुए जाना है, तो आपको इजीली अपना जो है वो आसानी से, बहुत आसानी के साथ जो है वो आप अपना गेट ले सकते हैं। यानी कि शील्ड अगर आपको बता रही है कि आपका 325 गेट है, तो आपने 310 से ले करके जो 380 तक की जो भी लाइन नज़र आ रही है कि रेड कलर की लाइन में ये जो है गेट नंबर लिखा हुआ है, तो आपने उसी को ही फॉलो करते हुए जो है वो चलना है। तो आपको आसानी से अपना गेट जो है वो मिल जाएगा। एसी नहीं चलाया हुआ। Tahliye durumunda tüm bagajları geride bırakın. Yüksek topuklu ayakkabılarınızı veya tahliye kazağına zarar verebilecek geçici eşyaları çıkarın ve en yakın çıkışı kullanın.
kullanarak uçağa tahliye edin. Kemerleriniz götürüldüğü şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Kemer ikazcıkları yandığı sürece bağlı bulundurulması ve uçuş boyunca bu şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kabin basın लीजिए जी, हम लोग जो हैं वो इस्तांबुल एयरपोर्ट के करीब करीब थे और अब जहाज़ जो है वो लैंडिंग करने लगा था, तो ऊपर से इस्तांबुल का जो व्यू है वो बड़ा प्यारा नज़र आ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा कहा कि इसको भी कैप्चर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि काफ़ी जो है इस्तांबुल ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है हम लोगों ने तो फिर उसके बाद एयरपोर्ट ही पर रहना था, बाहर निकलने की तो नहीं होती इजाज़त, लेकिन ऊपर से ही थोड़ा सा मैंने जो है वो देखा तो काफ़ी खूबसूरत है इस्तांबुल ना। और इसके साथ में आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि कुछ लोग जो हैं वो पैकेज करवाते हैं या कि ग्रुप में जाते हैं। तो ग्रुप में जो जाने वाले लोग हैं वो अपने वो पता कर सकते हैं सोसाइटी से, अगर कोई ग्रुप लेकर जा रहा है या कोई भी, तो उनका जो था वो रेट तकरीबन 1700 था, और या कुछ लोगों का 1800 भी था ना। और हम लोगों ने जो है वो अपना प्राइवेट करवाया था, यानी कि हमने अलग से वीज़ा लिया, अलग से अपनी टिकटें बुक करवाई और हमने ख़ुद ही होटल अपना बुक किया। और हमने उसमें जो है वो अपने होटल के साथ हमने खाना इंक्लूड नहीं किया था, यानी कि बेहतर यही लगता है कि खाने का जो है वो आप पैकेज साथ ना करवाएं, क्योंकि फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कुछ भी खाना बाहर जा कर के, चाहे आपका दिल करता है आप बिरयानी खा लें, चाहे आपका दिल करता है आप गोश्त खाएं, चाहे दाल रोटी खाएं। बड़े अच्छे अच्छे होटल हैं। अगली वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पर जो है वो बहुत सारे होटल थे, लेकिन एक होटल जो था ना वो मक्का में बहुत हमें पसंद आया और उनका खाना बहुत अच्छा था, सस्ता भी था। और वहाँ पर हम जो है वो अक्सर ही खाना हमने खाया, 2-4 जगहों पर और भी हमने ट्राई किया, लेकिन हमें इतना अच्छा नहीं लगा वहाँ का खाना। बिरयानी एक जगह से हमने पुलाव खाया चिकन का, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यानी कि हमने 2 प्लेटें लीं तो वो हमारी ज़ाया ही गई, हमने थोड़ा थोड़ा सा ही खाया। तो जब हम इस इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर भी आपको पता है एयरपोर्ट पर तो काफ़ी महंगा होता है। तो ये जहाँ पर हमने फिर चले, थोड़ी भूख लगी हुई थी क्योंकि हमारा 4 घंटे का ट्रांजिट था। तो फिर हम लोगों ने जो है कहा कि चले कुछ खाते हैं, तो हमने सिर्फ पिज़्ज़े के जो है वो पूरा पिज़्ज़ा नहीं लिया था, 3 जो है वो पीस लिए थे हम लोगों ने, 3 पिज़्ज़े के पीस लिए थे और 6 पीस जो हैं वो हम लोगों ने चिकन विंग्स के लिए और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए थे। तो वो जो है वो इतना सा खाना जो है 35 यूरो का था वहाँ पर ना। तो बस फिर मैं काफ़ी हैरान हुई कि एयरपोर्ट पर जो है वो खाना काफ़ी महंगा होता है, यानी कि आप नॉर्मल कंडीशन में जो है बाहर से निकल करके इसमें पूरा मेन्यू ले सकते हैं। बहरहाल अब आप लोग देखिए कि इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है वो यूरोप का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग हमारे साथ ही रहिए और देखिए एयरपोर्ट यहाँ का कैसा है। फिर इस्तांबुल ही के एयरपोर्ट पर जो है वो लोगों को हमने देखा कि वो एहराम बांध करके जो है वो आ रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जो है ना वो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे जहाँ से गेट लेना था। लेकिन हमारे जहन में ये था कि शायद जहाज़ में ही जो है वो एहराम बांधते हैं मीकात से पहले। लेकिन लोगों को जब हमने देखा तो फिर मेरे भी हस्बैंड ने और बेटे ने जो है वो वहीं पर ही इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर जो है वो एहराम बांध लिया था। तो यहीं से लोग जो है वो एहराम बांध करके रवाना हो रहे थे। और लेडीज़ के लिए जो वो अपने घर से अबाया या अपना जो भी ऊपर उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ है वो उसी में ही सिर्फ नियत करेंगी और यहीं पर ही 2 नफिल जो है वो अदा कर लें और उसके बाद जो है वो लोग रवाना होने लगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने जो है वो अपना एहराम अपने हैंड कैरी में रखना है और एक कैंची वाली चप्पल, क्योंकि एहराम बांधने के बाद जो है वो कैंची वाली ही चप्पल पहनी जाती है, जहाँ पर आपके पाँव का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मर्दों का नज़र आना चाहिए। तो बस जी फिर हम लोग जो है वो बस में हमें बिठाया और उसके बाद जो है वो हम अपने जद्दा एयरपोर्ट के लिए जो है वो तैयारी शुरू हो गई थी चलने की।
ये जी इसके बाद जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने लगी थी, तो फिर जद्दा एयरपोर्ट भी जगमगा रहा था रात के टाइम। इतनी प्यारी रोशनी लग रही थी ऊपर से देखने में, तो वो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। एयरपोर्ट की भी बनाई थी मैंने वीडियो। एयरपोर्ट बहुत प्यारा है जद्दा का, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी जो है ना मेरे से गलत पोजीशन में बन गई, तो वो फिर मैंने ऐड नहीं की। बहरहाल ये है कि वापसी पर जो होगी मेरी, तो मैं एयरपोर्ट की ज़रूर बना करके फिर अपनी अगली वीडियो में डाल दूँगी। तो हम लोग पहुँच गए जी जद्दा, और जद्दा पहुँचने के बाद जो है अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे। 1 घंटे का रास्ता था, वहाँ से हमने टैक्सी की और अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी, आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती के साथ जो है अपने सारे अरकान में अदा कर सकूँ। मेरी अगली वीडियोस जो है वो सारी आप लोगों ने साथ साथ देखनी है, जिसमें मैंने पूरा जो है वो मक्के का विज़िट, अपना जो है वो उम्रे का सारा मदीना और जितनी भी ज़ियारतें हैं, सारी चीज़ें जो है मैं अपनी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। मेरे साथ ही रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।